बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका बुरी तरह डूब रहा है। आपने ज़िंदगी में कभी इस तरह के मनाजिर नहीं देखे होंगे। अमेरिका में ये न्यूयॉर्क के मनाजिर हैं और न्यूयॉर्क में बारिश की ये सूरत हाल है कि उनके सबवेज, उनकी ट्रेनें, उनके जो रास्ते हैं, यानी बेसमेंट हो, घरों में पानी आ रहा है, लोगों की गाड़ियों में पानी आ रहा है, लोगों की निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो चुका है। और ऐसा तूफान और ऐसी सूरत हाल इमरजेंसी की पैदा हुई है कि न्यूयॉर्क से शुरू होने वाला ये बदतरीन तूफान पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में लेगा। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आप अंदाज़ा कर लें कि पूरी तमाम की सबवे लाइन जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। जितनी सड़कें हैं वो इस वक्त लेक का, झीलों का मंजर पेश कर रही हैं। बच्चों को कहा है उन्होंने कि किसी भी सूरत आपने बच्चों को नीचे नहीं रखना, उसको अपर फ्लोर्स पर ले जाएं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तमाम लोगों को कहा है कि घरों में रहे, एक बंदा भी बाहर ना निकलें। और जो लोग बेसमेंट में रहते हैं वो फौरी तौर पर सब छोड़कर अपनी ऊपर वाली साइड पर आ जाएं, अपर फ्लोर्स पर चले जाएं, किसी और जगह चले जाएं। और हुकूमत ने कहा है कि हम लोगों को वार्न कर रहे हैं कि आप इस तूफान को अंडर एस्टिमेट ना करना, क्योंकि ये बड़ा तबाहकुन तूफान है और इसमें चंद मिनट के अंदर आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। ये वो तूफान नहीं है जो आज से पहले कभी आते रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि आप अपने घरों में रहे, लेकिन घरों में भी रहकर आपने अपनी जिंदगी बचानी है, क्योंकि इस तूफान का कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितने फ्लोर्स तक बाद में चला जाए। क्योंकि इस वक्त आप अंदाजा कर लें कि उनकी किसी भी जगह पर सफर नहीं हो पा रहा, लोग बुरी तरह तबाह है, घरों में पानी। ये मनाजिर आपने किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर भी शायद ना देखे हो। जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क के अंदर ये इस वक्त मनाजिर है। और वहां पर जो उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की है उसमें उन्होंने कहा जी हम जितना हो सकता करेंगे, लेकिन आप तक इमरजेंसी की जो सर्विसेज हैं, सूरत हाल है, वो हमने आपको बताई है। वहां पर रेडियो पर ऐलानात किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, टीवी पर किए जा रहे हैं। यानी इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो कह रहे हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें कुछ अंदाजा नहीं है। और अभी वो कह रहे हैं कि जो तूफान आना है उसका आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये तूफान कितना खतरनाक। अब आप एक बात बताइए कि ये सारी सूरत हाल जो अमेरिका में इस वक्त पैदा हुई है, ये अचानक से पैदा हो गई, ये हुआ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जब उनसे, अब आप ये देखें कि जब कोई कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की चीज़ बनाता है, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं होती कि आपने कोई बात कह दी तो आपके कोई असरात ना हो। अगर उसने ये बात की है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने तो ये बनाया था, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो शक है अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। यानी आप ये देखें कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सब कुछ बनाया है वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं समझते। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, दुनिया के अंदर एक पूरा प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि जो आप पहले मौसम की तब्दीलियां करते थे अब वो पलट कर आपके ऊपर आ रहा है। और दुनिया में आपने ये भी बताना है कि जी असल में देखिए ना, सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि पूरी दुनिया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। ना उसे अमेरिका बच रहा है, ना उसे चाइना बच रहा है, ना उसे कोई और मुल्क बच रहा है। तो हमें अब ये जो ख़ास तौर पर मौसमी तब्दीलियों पर असरअंदाज होने वाली चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। और जिसमें वो कौन सी चीज़ें बता रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि असल में ये जो गाय है, ये हमें अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी नस्लें ख़त्म करनी पड़ेंगी, ये जो जानवर, क्योंकि ये गाय है वो मीथेन गैस छोड़ती है उसके गोबर में और ये तमाम चीज़ों में, तो वो माहौल पर असरअंदाज होता है। ज़रा आप अंदाज़ा कर लें कि वो कह रहे हैं कि नहीं, अब आपने जो गोश्त खाना है वो आप आर्टिफिशियल तरीके से खाएं। ये जो आप ख़ास तौर पर हम बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां, सब कुछ उगा रहे हैं, ये अब उगाना बंद कर दें। ये इस तरह की चीज़ें आप और हम नहीं खा सकते, हमें अब नए तर्ज पर जाना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि दुनिया के अंदर अजीबोगरीब इससे बीमारियां भी आ रही हैं। अब वो कर क्या रहे हैं? देखिए, एक तो मौसमी जंग चल रही है और ये नहीं पता, ये अभी तक किसी को नहीं पता कि चाइना के अंदर होने वाले जो सैलाब और तबाही है उसके पीछे कौन है, अमेरिका के अंदर होने वाली सैलाब और तबाही उसके पीछे कौन है। ऐसा लग रहा है कुछ खुफिया ताकतें आपस में लड़ाई कर रही हैं और एक किसी के मुल्क के अंदर करता है एक्सपेरिमेंट, दूसरा उसके ऊपर करता है, और दोनों ओपनली बात नहीं करे कि दुनिया के अंदर ये ना पता चल जाए कि किसी के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर
सैलाब आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, आग लग रही है, बीमारियां फैल रही हैं, महंगाई हो रही है और उसके अलावा जंगें हो रही हैं, महंगाई, तेल की कीमतें। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पीछे बैठकर एक बटन है रीसेट का, वो दबा दिया है और पूरी जो तबाही की एक सूरत हाल है, एक के बाद एक लड़ी टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। हदीस में जिस तरह मेंशन था कि जमाना आखिरत से पहले जो फितने हैं वो तुम्हारे घरों में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह बारिश के कतरे होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कभी कभार कंटिन्यूसली दाखिल होते जा रहे, होते जा रहे। आपको समझ नहीं आ रही कि किस फितने का मुकाबला आपने करना और किस फितने का मुकाबला आपने नहीं करना। अब अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है, जो ये सब कॉन्ट्रैक्टर ने बात की है और वहाँ का जो एक कॉन्ट्रैक्टर बड़ा उसने भी बात की, वो कह रहे हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि पानी कहाँ से आ गया। इतनी सूरत हाल, यानी आप ये देखिए 2-2 इंच बारिश कई घंटों तक जब आपकी बरस रही हो, तो फिर उसके बाद आप बता देना कि कोई ऐसा निज़ाम है। देखिए पानी तो अपना रास्ता बना लेता है, जो चीज़ आती है उसकी रास्ते के अंदर वो दरम बरम करके आगे चला जाता है। अब अमेरिका के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल हो गई है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपनी जानें बचाने के लिए अपर फ्लोर पर चले जाएं, या अपने आप को बचाने के लिए या बच्चों को बचाने के लिए आप अपर फ्लोर पर चले जाएं, स्कूल बंद है, घरों से निकलने, घरों में भी लोग महफूज नहीं है क्योंकि वहां पर बेसमेंट में रहने का बहुत बड़ा रवाज है और बेसमेंट में आ चुके हुए हैं पानी। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि यार हम करें क्या, कहाँ जाए, किस तरह जाए। लेकिन जो वहां पर वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों पर या तो बारिश बहुत ज्यादा है या कुछ जगहों पर जानबूझकर कुछ चीजें बंद की गई हैं कि उसके बाद एक जगह आपने बंद की और पूरा का पूरा न्यूयॉर्क जो है वो इस वक्त डूब रहा है और किसी को समझ नहीं आ रही। देखिए 2 चीजें तो आप बड़ी क्लियरली अच्छी तरह समझ लें, ये जो सब कुछ हो रहा है ये कुदरती तौर पर नहीं हो रहा। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, चाहे कोई किसी को ये बात अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, लेकिन एक ना नजर आने वाली जो जंग है बड़ी ताकतों की, वो आपस में छिड़ चुकी है। उसमें अब हो ये रहा है कि एक के बाद एक मुल्क उसकी लपेट में आता जा रहा है और कई बड़ी ताकतों के हाथ में ये तमाम चीजें आ चुकी हैं। वो एक मुल्क के ऊपर हमला कर सकते हैं बारिश का, वो तूफान का, तो दूसरा मुल्क उनके ऊपर हमला कर सकता है। आप बताइए कि जिस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने 60 की दहाई में, आज से तकरीबन 65 साल पहले जिसने टेक्नोलॉजी को यूज किया था, आप बताइए आज वो उस टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया। और चाइना के बारे में तो आप अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि चाइना ने तो यहाँ तक रिपोर्ट दी थी कि 2025 में वो इस काबिल हो जाएंगे कि जितना भारत है इसको 2.5 यानी 3 दफा के करीब, यानी 3 दफा आप देख लें जितना भारत होता है, यानी 2.5 गुना जितना भारत है, उतनी जगह पर हम किसी भी वक्त बारिश बरसा सकते हैं और पूरे का पूरा मुल्क नहीं, भारत जैसे 2.5 मुल्क जो है वो लपेट में आ सकते हैं। अब आप बताइए चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, ये जो टाइम लाइन और डेट देते हैं चाइना या कोई दूसरा मुल्क जो होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, ये असल में उनके पास जो इसकी खास तौर पर चीज़ें होती हैं वो बड़ी पहले उन्होंने कामयाब कर ली होती है, वो लोगों को डेट देते हैं लेट की। अब अमेरिका या पूरी दुनिया के अंदर आप यूरोप का देख लें हाल क्या इस वक्त हो चुका है, गर्मी से वहाँ पर तबाही है, 49 से 50 डिग्री टेम्परेचर है। आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, सैलाब के अंदर डुबोया जा रहा है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये जंगें शुरू हो चुकी हुई हैं, ये सारे एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, लेकिन बात नहीं कर पा रहे, यानी आप ओपनली किसी को नहीं कह रहे। अब आप ये देखिए दुनिया के अंदर बीमारियां आम हो रही हैं, वो कोई फलाना, कभी वो रूस उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, चाइना ने भी हालिया अमेरिका को कह दिया, यानी एक दूसरे को अब ओपनली ये कहना शुरू हो गए। और यही वो वजह है कि अगर एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर सैलाब कहीं आता है तो दूसरे मुल्क में भी आप देखेंगे कि उसी तर्ज का उससे भयानक सैलाब आ जाता है। अब अमेरिका के अंदर आया है, अब न जाने ये किस तरह आया है, कैसे आया है, क्योंकि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या वेदर डिपार्टमेंट है उनके मुताबिक ये चीज़ें आ ज़रूर रही हैं, सारा कुछ हो ज़रूर रहा है, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह आ जाएगा या इस तरह मामला हो जाएंगे। एक बहुत ही खतरनाक खुफिया तौर पर एक जंग छिड़ी हुई है जिसको पता ही नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी को खतरा है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो वो पाकिस्तान है। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं, इतने खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं कि खुदा न खासा अगली दफा जो सैलाब आएगा या जो पानी आएगा उसके बाद आप एक चीज नोट करते जाएं, ये सारे क्या कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं कि जमीन पर नबातात ना उगाएं,
यानी आप ज़मीन पर काश्तकारी बंद कर दे, अगर ये हो जाएगा इंसान मर जाएगा, घुट घुट कर मर जाएगा। फिर वो साथ आपको कह रहे हैं सारी कुदरत की चीज़ों को तबाह करें। फिर वो कह रहे हैं कि आप गोश्त खाना बंद कर दें, आपको 3D गोश्त दिया जाएगा, लैब में तैयार करदा जो गोश्त था वो आप खाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरफ जा रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसी सूरत हाल होगी कि दुनिया में कुर्बानी नहीं होगी, यानी जो बड़ी ईद पर कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। वो आपको कहेंगे कि छोड़ दें इसको, इसमें ये मसाइल है, इसमें फलाना मसाइल है, और आपको वो मानना पड़ेगा। जिस तरह चाहे जो मर्जी को के हम मुस्तकबिल के अंदर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये डायरेक्शन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होगी। अब आप ये देख लें कि अमेरिका का निज़ाम इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि, लेकिन ये बारिश बता रही है कि ये तो ऐसा लग रहा है किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का निज़ाम वो इस वक्त शो कर रहे हैं कि किस तरह वो दिखा रहे हैं आपको। तो इससे क्लियरली साफ जाहिर है कि तमाम चीज़ें जो है वो धर्म भरम करने की भी तैयारियां हो रही हैं। चाहे खुफिया तौर पर एक मुल्क दूसरे के साथ लड़ रहा है, दूसरा तीसरे के साथ लड़ रहा है, तबाह हुआ पड़ा है हर लिहाज से। लेकिन अब आप ये देखिए, अमेरिका हो या दुनिया की बाकी ताकतें हो, वो भी पूरी तरह इसकी लपेट में आ चुकी हैं। सो आने वाले वक्त के लिए पनाह मांगे कि जो हालात चल रहे हैं उसमें इंसान सर्वाइव ही कर जाए, बच ही जाए, तो यही आप समझ रहे हो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।